afternoon, my dear class 11 students. I hope you all are fit and fine at home and using this time very effectively and making the optimum utilization of this time. Yesterday, we had completed till our question number that was 14 and 15, and 16 was assigned to you as homework. Today, we will proceed further with our illustration 17, 18, and practical question number 17 and 18 itself. So, in this question also you have to prepare the opening balance sheet, income and expenditure account, and the closing balance sheet. The receipts and payments account is given, additional information is given. On 31st March 2025, subscription outstanding was 2000. That means it is subscription outstanding at the end, and subscription outstanding at the beginning is 3000. At the end, subscription will be added and subscription outstanding at the beginning will be subtracted. Salary outstanding हमें given है only 31st March 2025 की. That means ये हमारी जाएगी सैलरी में ऐड हो जाएगी क्लोजिंग में. ठीक है. ऑन 1 अप्रैल का हमें डेटा गिवन है. बिल्डिंग, फर्नीचर 12%, इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला है इंक्लूडिंग बिलियर्ड टेबल पिट 10% चार्ज होगी. हमें ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे. ठीक है. ये आपको इलस्ट्रेशन में सोल्यूशन में थोड़ा इनकम एक्सपेंडिचर के बाद दिया है, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट फर्स्ट. कैश इन हैंड, दैट इज़ द ओपनिंग बैलेंस. ठीक है. इसके बाद जो हमें चीज़ें गिवन थी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग इधर आ जाएगी. बिल्डिंग, फर्नीचर, 12% इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. और जब इनका टोटल करके, क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे कुछ भी नहीं है, तो कैपिटल फंड का बैलेंस आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद जो है हम प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके. टू सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड 16,500. ऑफिस एक्सपेंसेस एज इट इज़. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अब ये बहुत ध्यान से देखने वाला पॉइंट है. टूर्नामेंट फंड था 26,000 का और एक्सपेंसेस हो गए 31,000. अब आपको होगा कि मैम जो एक्सपेंसेस है वो हमने तो फंड में से माइनस ही करने हैं ना, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे. आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करोगे कि फंड की अमाउंट 26,000, उसमें से जितना एक्सपेंस इसमें से कवर होगा उतना ही, और ये ज़ीरो अमाउंट आएगी बैलेंस शीट में. तो एक्सेस अमाउंट जो है दैट इज़ 31,000 माइनस 26,000. जो आपकी एक्सेस अमाउंट है ये आप कहाँ पे डाल दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो हमारी है 5,000. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होगी एज इट इज़. ठीक है. 10%, 10%, 10%. देन इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस. देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स. ठीक है. ये तो आएगा ही आएगा. एक्रूड इंटरेस्ट, अब इधर इन्होंने बोला है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं. बिल्डिंग 12% इन्वेस्टमेंट्स है 30,000 की. ठीक है. ये साल के स्टार्टिंग में है तो इसके ऊपर 12% लगाएंगे. 30,000 के ऊपर 12% जो है दैट इज़ 3,600. ठीक है. तो ये हमारा बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जब हमने क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को बैलेंस किया तो क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो सरप्लस आ गया 9,800 का. बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी. कैश इन हैंड आएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो थी वो आएगी, बिल्डिंग की अमाउंट डेप्रिसिएशन लेस करके, फर्नीचर की भी अमाउंट डेप्रिसिएशन लेस करके, बिलियर्ड टेबल की भी, 12% इन्वेस्टमेंट. और ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ना, वही इंटरेस्ट की जो भी हमें मिला नहीं है, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट हमारा एसेट है. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन लेस करके. देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेगेसी हमारी क्या होती है, ये लाइबिलिटी. कैपिटल फंड में हम क्या ऐड करेंगे, एडमिशन फीस एंड सरप्लस. ठीक है. आईएससी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको पहले भी बताया था, एडमिशन फ़ी और एंट्रेंस फीस को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड. ठीक है. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. ठीक है. अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर दैट इज़ 17. ठीक है. इसमें भी आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग. सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही गिवन है. 1 अप्रैल को ये आपको डेटा गिवन है. बिल्डिंग का दिस, फर्नीचर दिस एंड ठीक है. डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इनके ऊपर इंक्लूडिंग परचेजेस वॉज 10%. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट 31 मार्च 2025. दैट मीन्स आपको सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी. सो दिस इज़ योर 17th क्वेश्चन सॉल्यूशन.
ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश इन हैंड, देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, फिर जो बिल्डिंग की अमाउंट है, फर्नीचर की अमाउंट है, 10% इन्वेस्टमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, ये हम सब ने ये एसेट साइड पे डाल देना, ठीक है। देन लाइबिलिटी साइड पे अगेन कुछ भी नहीं है, तो टोटल जो है हमारा वही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैपिटल फंड की, ठीक है। इसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं अपना। सैलरी 1,20,000 थी, हमने एडिशनल पॉइंट में पढ़ा, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एट द एंड सैलरी है 20,000, तो उसकी राइट अमाउंट हमने लिख दी 1,40,000। ऑफिस एक्सपेंसेस 80,000 के। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर 8 लाख का 10% 80,000। फर्नीचर, अब ये देखो फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख का, ठीक है, हमने जो एडिशनल परचेज़ किया वो था 2 लाख का, तो टोटल अब 3 लाख के ऊपर हम 10% लगाएंगे। अभी हमें डेट नहीं मेंशन की फर्नीचर हमने कब परचेज़ किया, ये हमें एडिशनल पॉइंट में नहीं गिवन है ना, सिंपल रिसीट्स एंड पेमेंट की साइड पे, पेमेंट साइड पे लिखा हुआ है कि हमने फर्नीचर जो है वो परचेज़ किया, बट डेट नहीं मेंशन। तो आपने यही एज्यूम करना है कि जो फर्नीचर परचेज़ किया गया था वो साल के स्टार्टिंग में कर लिया गया था, इसीलिए हमने जो है 2 लाख के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट किया, ठीक है। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस 2,50,000 था, एडिशनल 2 लाख, देन 4,50,000 के ऊपर हमने 10% कैलकुलेट किया, दैट इज़ 45,000। अगेन टूर्नामेंट एक्सपेंस एक्सेस जो हुआ, मतलब फ़ंड की अमाउंट थी हमारे पास, टूर्नामेंट फ़ंड की अमाउंट थी 1,50,000, ठीक है, और हमारे पास टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 2,10,000 के, दैट मीन्स 1.5 लाख का खर्चा तो फंड में से कवर हो गया। जो उसके ऊपर एडिशनल खर्चा है 60,000 का, वो हम कहाँ से पूरा करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड से। हमने टोटलिंग की, इस बार जो है हमारी डेबिट साइड जो है ज़्यादा आई, ठीक है, सॉरी ये हमारी इनकम साइड, ठीक है, ये हमारी जो डेबिट साइड है वो इनकम क्रेडिट साइड से ज़्यादा आई, तो हमें क्या होगा, डेफिसिट। जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो सरप्लस होता है, और जब डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो हमें डेफिसिट होता है 1 लाख, ठीक है। अब हम इसकी प्रिपेयर करेंगे, दैट इज़ क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैश इन हैंड, दैट वाज बैलेंस कैरिड डाउन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन लेस किया, बिल्डिंग में से भी डेप्रिसिएशन लेस करके नेट अमाउंट लिख दी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में से भी डेप्रिसिएशन लेस करके नेट अमाउंट लिख दी। अब एक्रियूड इंटरेस्ट, जो क्रेडिट साइड पे था ना, सब्सक्रिप्शंस का ट्रीटमेंट कर लिया था, और एक्रियूड इंटरेस्ट मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं मिला था, वो 4,50,000 की इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट था। तो ये एक एक्रियूड इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट साइड के ऊपर जाता है, और दूसरा हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करते हैं। और 10% इन्वेस्टमेंट्स भी 4,50,000 की, और सैलरी आउटस्टैंडिंग ये भी हमारा इधर आएगा। और कैपिटल फंड में जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है उसमें से हम क्या करेंगे, जो डेफिसिट है, सरप्लस को प्लस करते थे, डेफिसिट को माइनस करेंगे, और एंट्रेंस फीस को क्या कर देंगे, ऐड। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा लाइबिलिटी साइड, एंड टोटल आ जाएगा हमारा एसेट साइड, ठीक है। इसके बाद 18th क्वेश्चन अब हम करते हैं अपना। 18th क्वेश्चन से पहले 18 इलस्ट्रेशन देखते हैं, देन हम जो है 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। From the following particulars and the notes given relating to the country club, prepare the final accounts of the club for the year ending 31st March 2023. तो आपको फिर से receipts and payment account जो है वो given है। On 1st April 2022, the club owned a club house costing 90,000, equipment 7,500K, a mower valued at 900. The club owed मतलब outstanding, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी owed का मतलब बताया हुआ, दैट इज outstanding, ठीक है। डांस एक्सपेंसेस 1,170K एंड सेक्रेटेरियल एक्सपेंसेस 750K। सब्सक्रिप्शन इन एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग 1,050 एंड रिसीव्ड इन एडवांस वाज 600, ठीक है। मैं आपको पहले ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि 1st April 2022 के मतलब ओपनिंग के साल की ओपनिंग में क्लब ओन्ड अ क्लब हाउस कॉस्टिंग 90,000, उसके पास एक क्लब हाउस है जिसकी कॉस्ट है 90,000 एसेट, ठीक है। इक्विपमेंट है 7,500 का, मावर जो है वो 900 का, ये भी हमारा एक एसेट है। क्लब के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 1,170 के, और सेक्रेटेरियल एक्सपेंसेस है 750 के। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है 1,050 एंड आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस एट द बिगनिंग है 600। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस होता है, एडवांस एट द एंड जो है वो प्लस होता है।
31 मार्च 2023 को एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एक एडिशन किया क्लब हाउस का, ठीक है। इक्विपमेंट जो वैल्यू हो गई अब 10,500 की। क्लब ओड डांस एक्सपेंसेस अगेन आउटस्टैंडिंग गिवन है, सेक्रेटेरियल एक्सपेंसेस गिवन है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग गिवन है, रिसीव्ड इन एडवांस गिवन, ठीक है। इन सबका ट्रीटमेंट जो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी होगा, बैलेंस शीट्स में तो होना ही होना। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं। क्लब हाउस आएगा हमारे पास, इक्विपमेंट, लॉन मोवर, कैश एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डांस एक्सपेंसेस, सेक्रेटेरियल एक्सपेंसेस, क्योंकि ये तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है ना, तो ये तो लाइबिलिटी है हमारी। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो होती है एट द बिगनिंग, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट है तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी है। जो बैलेंसिंग फिगर आ गया दैट इज़ 1,04,430। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर चलते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपने आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगनिंग प्लस एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड माइनस। लोकल रेंट, आपको जो भी पैसा मिला वो भी इधर आएगा। बाय रिसीट्स फ्रॉम डांसेस एंड सोशल्स जो है वो भी आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। अब हम डेबिट साइड देखते हैं इसकी। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे, एक्सपेंसेस ऑन डांसेस एंड सोशल्स। अब देखो डांसेस एंड सोशल्स पे खर्चा जो हुआ था वो तो 9600 हमने इधर लिखा। जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है ना वो माइनस, ये देखो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस, जस्ट लाइक सिमिलर टू सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस, तो ये नेट अमाउंट लिख दी, ठीक है। देन टू रिपेयर्स एंड डेकोरेशन टू क्लब हाउस, ठीक है, ये एज इट इज हमने लिख दिया। रेंट ऑफ ग्राउंड 12,000, सेक्रेटेरियल एक्सपेंसेस 2,400 हैं, उसमें से आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस। अब जो था हमारा ओल्ड मावर, दैट वाज ओल्ड लॉन मावर, ठीक है। इसकी ओपनिंग जो वैल्यू थी ना 900 की थी और इसको सोल्ड किया 600 में। दैट मीन्स हमें लॉस हुआ सोल्ड के ऊपर, दैट इज़ टू लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन मावर 300। अब देखना डेप्रिसिएशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कैलकुलेट करने की। जब भी आपको अभी इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ही दी कि इसके ऊपर, इस एसेट के ऊपर आपने कितने % डेप्रिसिएशन लगानी है, तो ना इसका एक फार्मूला है वो मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे करना है। सबसे पहले ना आपने जिस भी चीज़ की ओपनिंग बैलेंस होगा उसकी परचेजेस होंगी और उसकी सोल्ड हुआ होगा और उसका कोई ना कोई क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, उसी चीज़ की डेप्रिसिएशन निकलेगी। अगेन रिपीटिंग, जिस भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस, कुछ ना कुछ परचेजेस, साथ में उसकी सेल और क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसके साथ हमारी क्या निकलेगी, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस गिवन है, परचेजेस ऐड कर देंगे, सेल्स माइनस कर देंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे, तो वो जो अमाउंट आएगी हमारी आ जाएगी डेप्रिसिएशन की, ठीक है। इतना आपको समझ लगी। और इसमें आपने गेन लॉस कुछ नहीं निकालना कि इक्विपमेंट पहले कितने का था फिर कितने का, इसमें कुछ गेन लॉस नहीं निकालना, बस आपको इतना याद रखना है जिसमें भी आपको ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस, सेल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा उसकी मदद से आपने डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल लेनी, ठीक है। देन आपने टोटल किया तो जो है एक्सेस साइड हमारी क्रेडिट साइड आई, तो हमारा जो डेबिट पे बैलेंस बच गया सरप्लस का। देन वही क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है बन गई है, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 को। हाँ जी, फॉलोइंग इज़ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ये आपको रिसीट्स गिवन है, ये आपको पेमेंट्स गिवन है और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ 1 April 2022 द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड एट 20,000, फर्नीचर 10,000, टाइपराइटर 4,000, चैरिटी शो एक्सपेंसेस ओड आउटस्टैंडिंग 3600, 300, रिपेयर्स 400, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर 2,000 एंड रिसीव इन एडवांस पर 800। 31 मार्च को भी आपको सिमिलर डेटा जो है गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ आवर ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। बेटा आप प्लीज़ ये जो सॉल्यूशंस है अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना,
ठीक है, ये क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट नहीं होंगे क्लास में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे क्वेश्चंस जो है नोट डाउन करो अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे, जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ। और जो होमवर्क क्वेश्चन, मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रही आपको, जस्ट ओनली 1 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क का। तो एटलीस्ट यू शुड कंप्लीट दैट होमवर्क, ठीक है। वो होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए और वो मुझे इवनिंग 6 o'clock तक आप भेज दिया करो। हाँ जी, हम सबसे पहले कैश इन हैंड लिखेंगे एसेट साइड पे, देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, टाइपराइटर एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ये भी हमारा एसेट है। कर दिया हमने, लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारी क्या होती है, बिगनिंग की लाइबिलिटी, तो ये इधर आ गया। आउटस्टैंडिंग चैरिटी एक्सपेंसेस भी लाइबिलिटी है, शो आउटस्टैंडिंग रेंट भी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स भी लाइबिलिटी है, और बैलेंसिंग फिगर जो है हमारी 37,200 कैपिटल फंड हमारा आ गया, एंड टोटल इज मैच्ड। ओके, जब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं ओपनिंग, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है दैट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मैंने ऊपर ये नहीं लिखा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। और जो आपका होमवर्क में आप जो क्वेश्चंस करते हो, प्रॉपर फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आप अभी भी, मतलब आप अगर 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, 1 क्वेश्चन देते हैं, अगर आप वही अच्छे फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर पेपर में आपने जब इतनी रिवीजन करनी है तो वो कैसे करोगे। अभी शुरुआत तो थोड़े से ही हो रही है ना, तो आप तो वो भी क्वेश्चंस को अच्छे फॉर्मेट में ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो आप फाइनल में क्या अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर। सब्सक्रिप्शंस की अमाउंट पहले हम क्रेडिट साइड देखते हैं। सब्सक्रिप्शंस की अमाउंट है आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करेंगे, एडवांस एट द बिगनिंग भी प्लस हो जाता है, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, एडवांस एट द एंड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 41,200। डोनेशंस आई हमें, जनरल डोनेशन है, किसी स्पेसिफिक फ़ंड की डोनेशन नहीं है, तो ये जो हमारी डोनेशंस हैं और जो हमारी प्रोसीड्स फ्रॉम द चैरिटी शो है वो भी इधर आएंगी, एंटरटेनमेंट रिसीट्स इधर आएंगी। एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी ना, ये 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ये हमने 1 अक्टूबर को की थी। तो ये अमाउंट कैसे आई कि हमने की थी 30,000 की, ठीक है। तो ये 30,000 की हमने इन्वेस्टमेंट्स की थी और इसके ऊपर हमें 9% इंटरेस्ट पड़ा था। कितने मंथ्स के लिए, अक्टूबर में की थी तो 6 मंथ्स के लिए। तो ये इस कैलकुलेशन के साथ हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो आ गया। अब हम देखते हैं कि डेबिट साइड एक्सपेंडिचर पे हमने क्या क्या लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले खर्चा हुआ था कि ये देखो, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इसमें नहीं आएगा, फर्नीचर इसमें नहीं आएगा, ये हम डेप्रिसिएशन काउंट करने के लिए देखेंगे। पेमेंट फॉर मेडिसिन 10,000 की जो थी मेडिसिन की पेमेंट की थी, और मेडिसिन वैल्यूड एट 2,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें 2,000 का, ठीक है। तो जब भी ऐसे आपको गिवन हो तो आपने कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकालनी। वो कैसे आप निकालोगे, ओपनिंग हम अपने चलते हैं, दैट इज़ एक्सपेंडिचर साइड पे परचेज ऑफ मेडिसिन आपको गिवन है इधर 10,000 रुपये, ठीक है। बट इधर आपको गिवन है मेडिसिन वैल्यूड एट 2,000, ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। आपने ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना होता है, वो निकलता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब आपको ओपनिंग में कुछ भी नहीं गिवन था, तो आप परचेजेस में से सिंपल क्लोजिंग माइनस करके जो है अपनी वैल्यू निकाल लोगे, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। सैलरीज में आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करके आप इधर वैल्यू लिखोगे, रेंट में आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस करोगे, और इधर नेट वैल्यू आप लिखोगे, ठीक है। ये जैसे हम सब्सक्रिप्शंस में करते हैं एडजस्टमेंट्स, सिमिलर एक्सपेंसेस में भी कर रहे हैं। रिपेयर्स में भी आपने आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस, ठीक है। चैरिटी शो एक्सपेंसेस में से भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस एंड आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस, और नेट वैल्यू जो है आप लिख दोगे। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुई ये मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ, पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन है आपको पेमेंट साइड पे, वो हमने डाल दिए। लॉस ऑन सेल ऑफ टाइपराइटर, जो टाइपराइटर की कॉस्ट थी ना, टाइपराइटर जो है सोल्ड आउट हुआ 3,400 का, और आप देखो कि स्टार्टिंग में टाइपराइटर की कॉस्ट थी 4,000 की, दैट मीन्स हमें कितने का लॉस हो गया, 600 रुपये का हमें लॉस हो गया, ठीक है। ये हमने डाल दिया डेबिट साइड के ऊपर। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुई है, आपको नीचे इधर हिंट भी गिवन है, सेम वही मैंने जो आपको बताया है। ओपनिंग में परचेजेस प्लस, ओपनिंग में ऐड करेंगे परचेजेस, ठीक है,
इसमें से माइनस करेंगे हम सेल्स, माइनस करेंगे हम क्लोजिंग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो एज इट इज़ हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली। किस किस की, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की आई हमारे पास 2200 एंड फर्नीचर की आई 1500। जब हमने बैलेंस किया क्रेडिट साइड का एंड डेबिट साइड का, तो बैलेंस बचा हमारे डेबिट साइड पे जो कि है सरप्लस 36,150 का, बिकॉज टोटल था 84,050। सो बच्चे, दिस वाज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दिस वाज योर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। तो आपका होमवर्क है आज के लिए, एक तो आपने क्वेश्चन नंबर 18 की क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, प्लस आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 19। ओके ओके, थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। We will continue with this chapter tomorrow. Thank you.